पाकिस्तान मिलिट्री में क्लर्क कैसे भर्ती होते हैं। क्लर्क की भर्ती सर आई हुई है, प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बना दें, हमें बता दें जी क्लरिकल जॉब किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या तालीम हासिल करनी है, कहाँ से आना है, किस तरह करना है, क्या क्या करना चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या है, उसमें सिलेक्शन का तरीकाकार क्या है। ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जी। मैं हूँ रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो आप इस चैनल पर मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोज़ देखते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपने मराहल से गुजरना है, किन किन मरहले से आपने गुजरना है। बिफोर टाइम आपको पता चल जाता है, उससे आप आसानी के साथ वो जॉब हासिल कर लेते हो। इससे पहले के मौजू को डिटेल से डिस्कस करूं जी, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। आपने ऑल पे ज़रूर क्लिक करना होता है बिकॉज आप कहीं बिजी हो, आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं और हर चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत से पेरेंट्स मुझसे रब्ता करते हैं, बहुत से बच्चे मुझसे ऑनलाइन तैयारी कर रहे होते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही होती हैं, मैं उनमें बहुत सी तैयारियां करवाता हूं आप लोगों को। मुख्तलिफ जॉब्स लेके बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं। मोटरवे पुलिस में PCS, CSS, PMS और ISSB, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, तमाम मैं जॉब्स की तैयारी करवाता हूं जी। ऑनलाइन अकेडमी चलती है मेरी बुखारी स्पीक्स। तो आता हूं जी मौजू की तरफ। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी में क्लर्क भर्ती होने के लिए, क्लरिकल पोस्ट पे आने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। पाकिस्तानी मर्द शहरी, 5 फीट 3 इंच कद या 160 सेंटीमीटर आपका कद होना चाहिए। आपकी नज़र 6x6 होनी चाहिए, विद आर विदाउट ग्लासेस। दोनों तरह से चल जाती है, आप शादीशुदा हो, आप गैर शादीशुदा, दोनों तरह से चल जाएंगे। आप पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए। अगर आप ड्यूल नेशनल हैं, किसी बाहर के मुल्क की नेशनैलिटी है आपके पास, तो वो नेशनैलिटी आपको छोड़ना पड़ेगी। इसलिए आप आसानी के साथ पाकिस्तान मिलिट्री में क्लरिकल जॉब में आ जाओगे। आपकी तालीम जो है इंटरमीडिएट और उसके इक्विवेलेंट FA/FSC, आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा वाला को तरजीह दी जाएगी। जो कंप्यूटर चलाना अच्छी तरह से जानते हैं उनको तरजीह दी जाएगी। IT, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। ठीक है जी। शोहदा के बच्चे, उनके लवाहिकीन, जख्मी लोगों के बच्चे, उनको रियायत है जी। एज में भी कुछ सालों की, 1 से 2 साल की रियायत है। उसके बाद मार्क्स में परसेंटेज में भी रियायत है। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, उनको रियायत है। जो ऑलरेडी पाकिस्तान मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं, जिनके आबाव अजदाद, उनके बाप दादा, उनको रियायत है। जो खून के ब्लड रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशंस, उनको सबको रियायत हासिल है। जो पाकिस्तान मिलिट्री से रिटायर्ड हो चुके हैं उनको बच्चों को भी रियायत हासिल है जी। वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, मिलिट्री रूल्स जो डिफाइन है उसके मुताबिक उनको रियायत हासिल है। ऐनक के बगैर और ऐनक के साथ 6x6 नजर है आपकी, विद और विदाउट ग्लासेस। आप सब लोग एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आपने असल असनाद की 2 अदद फोटोकॉपियां सेट बना के किसी गजटेड गवर्नमेंट ऑफिसर से सिग्नेचर साइन करवा के, अटेस्टेड करवा के आपने साथ ले लेनी है। उसके बाद फिर आपका डोमिसाइल, आपका CNIC, आपका बे फॉर्म, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पेरेंट्स का CNIC, वो साथ ले लेना है। आपकी असल असनाद आपने साथ ले लेनी है। ये सारा कुछ आपने कंप्यूटर पर बैठ के साथ रख के आपने ऑनलाइन भी अप्लाई कर देना है। उसके साथ साथ फिर आप जब आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जाओगे, वहाँ आप ये सारी असनाद टेस्ट वाले दिन साथ लेकर जाओगे। वो आपकी सारी असनाद और डिग्रीज रख लेंगे और अगर आप पास होते जाते हो, हर मरहले में गुजरते जाते हो, तो वो आपके पास, उनके पास ही रहेंगी। अगर आप फेल हो जाते हो तो वो वापस स्टैंप लगा के आपको दे देंगे। उसके बाद फिर आपका वो चैंस काउंट हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। उसके साथ साथ जी जो डिफाइंड रूरल एरियाज़ हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के, और उसके साथ एजेंसीज़, फाटा के इलाके, उनको रियायत हासिल है एज में भी और मार्क्स में भी, नंबरों में भी। वो 50% वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम नहीं होते, उनके अपने लोकल स्कूल्स में मैट्रिक उन्होंने किया होता है, वो बच्चे भी आसानी के साथ इसमें आ सकते हैं। उनको मज़ीद रियायत होती है, 45% तक भी वो अप्लाई कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू मिलिट्री रूल्स डिफाइंड हैं चीज़ें, वो देख लीजिएगा, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, आप सबको एलिजिबिलिटी हासिल होती है। उसके साथ साथ ऐड में भी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, वो भी आप गौर से देख लिया करें। 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, डोमिसाइल, CNIC या बे फॉर्म, ये 4-5 चीज़ें लाजमी है, ये ज़रूर लेकर साथ जाएं, अदरवाइज फिर आपका वो चांस मिस हो जाएगा और डेट गुजर जाएगी और आप वापस आ जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ जी आपने किस किस तरह से, किन किन मराहिल से गुजरना है। वो मरहले सुन लीजिए। पाकिस्तान मिलिट्री में क्लर्क भर्ती होने के लिए वो मराहिल जो आपको फेस करने होंगे, उनको मैं अभी आपको बता रहा हूँ, गौर से सुन लें। सबसे पहले आपने अप्लाई कर दिया और आप टेस्ट देने के लिए चले गए, आप एलिजिबल हो गए, आपको कॉल आ गई, आप टेस्ट देने के लिए चले गए। टेस्ट देने वाले दिन सबसे पहले आपका उसी तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वर्बल और नॉन वर्बल का। 90 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस, बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ, गौर से सुन लें।
आपका जो 90 क्वेश्चंस वाला सवाल है वर्बल टेस्ट का, इंटेलिजेंस टेस्ट का पहला हिस्सा, उसको जी आपको 90 सवाल जो आपने करने होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली आपने 35 से 40 मिनट में या 50-60 जो आपको गिवन टाइम दिया जाता है उस टाइम में आपने करने होते हैं, डिफाइंड टाइम के अंदर। उसके बाद फिर आपके 60 क्वेश्चंस हैं नॉन वर्बल के, यानी कि शक्लें बनी होती हैं, मुख्तलिफ अशकाल्स, घड़ी की सुइयाँ हैं, कुछ एरोज बने हैं, कुछ बॉक्स बने हैं, कुछ टकोन, कुछ ट्राइंगल्स हैं, कुछ उसके बाद फिर आपके कुछ स्केयर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, सर्कल्स हैं, वो आगे क्या बनेगा जी, नेक्स्ट क्या होगा, कुछ काट लिया जाता है, कुछ चीज़ें इस तरह की आपके पास वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं। इसमें डोगर्स वालों की कुछ किताबें हैं, कारवान वालों की हैं, जहांगीर्स वालों की हैं, वो देख लीजिएगा, उसमें आसानी के साथ आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो। अगर आपने तैयारी करनी हो ऑनलाइन, मुझसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। आपको हर चीज़, हर मरहला बताया जाता है, डिटेल के साथ समझाया जाता है, आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली करवाई जाती है। उसके बाद जी आपका हो जाता है एकेडमिक्स का टेस्ट। एकेडमिक्स का टेस्ट आपकी वही किताबें हैं दरसी जिनमें से आपके सवाल आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, आपका जी उर्दू, इंग्लिश, आपका मैथ, आपके तमाम कंप्यूटर के सवाल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सवाल होता है, पेपर होता है। उस पेपर में आपने सारे सवाल हल करने होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 120 या 100 मिनट आपको दिए जाते हैं। गिवन टाइम के अंदर आपने वो सारे का सारा पेपर हल कर लेना होता है। आप उसमें से भी पास हो गए, आसानी से गुजर गए। आफ्टर दैट जी आपका होता है फिजिकल। फिजिकल में आपकी मेजरमेंट हो जाती है, कद, छाती, चेस्ट, नज़र, विजन, नी नॉकिंग, फ्लैट फिट, हर चीज़ आपकी देख ली जाती है, चेक कर ली जाती है। आप उस क्राइटेरिया पे पूरे आगे। फिर आपकी होती है जी दौड़ रनिंग। दौड़ रनिंग लाजमी है जी सबके लिए। दौड़ रनिंग में आप पास हो गए। 1.6 किलोमीटर आपने 8 मिनट में करनी होती है दौड़। आपने 20 पुशअप्स लगाने होते हैं, 20 सिटअप्स लगाने होते हैं। 2 मिनट में 20 पुशअप, 2 मिनट में 20 सिटअप्स और 2 मिनट में 4 चिनअप्स आपने लगाने होते हैं। ये सारा क्राइटेरिया आपने कर लिया, आप उसमें पास हो गए, आप एलिजिबल हो गए, आप अगले मरहले में आ गए। अगले मरहले में जी आपका हो जाता है मेडिकल, इब्तदाई मेडिकल जिसको हम कहते हैं। इब्तदाई मेडिकल में आपकी जो है बवासीर, पाइल्स वो देख ली जाती है, आपकी नी नॉकिंग, फ्लैट फिट वो देख लिए जाते हैं। उसके बाद फिर आपका CBC वगैरह, ये सारी चीज़ें, आपको हेपेटाइटिस A B C कुछ नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, आपकी विजन ठीक है, नज़र ठीक है, ये सारे टेस्ट आपके देख लिए जाते हैं इब्तदाई तौर पे। आप उसमें पास हो गए। उसके बाद फिर आपका आ जाता है जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। एक शॉर्ट सा 10 से 15 छोटे छोटे सवाल होते हैं, 10 मिनट में वो क्लियर हो जाता है। कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना होता है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव थिंकिंग रखते हो। इस तरह से आपकी एक्टिविटीज़, आपका जहनी मयार चेक कर लिया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट भी उसको कहा जाता है, उसमें आपकी सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी फाइनल, और उस फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका होता है जी इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे मुकम्मल हर चीज़ पूछ ली जाती है, आपकी स्नात डिग्रीज चेक कर ली जाती है, आपकी पर्सनैलिटी चेक कर ली जाती है कि आप इस सीट के लिए एलिजिबल हो जिस पे आपको लगाया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस अलग अलग से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, डिटेल के साथ वो देख लीजिएगा। मैंने वीडियो इंटरव्यू के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, हर जॉब का अलग अलग इंटरव्यू, उसमें वीडियोस कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे एंटर होना है, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, आपने सवालों के जवाब कैसे देने हैं, आई कॉन्टैक्ट किसको कहते हैं, क्या क्या करना है, डिटेल के साथ मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको मिलते हैं जी ऑफर लेटर्स। ऑफर लेटर के बाद उसके बाद फिर आपकी हो जाती है फाइनल इंडक्शन। इंडक्शन के बाद आपकी हो जाती है जी ट्रेनिंग। जो बच्चे पास हो गए जी उनके डॉक्यूमेंट्स वहीं पे रखे गए, उनसे फॉर्म फिल करवा लिए गए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई। जो बच्चे फेल हो गए उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वापस दे दिए गए, उनके पीछे स्टैंप्स लगा के दे दी गई। वो बच्चे फारिग हैं, फेल हैं, वो नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे। जिस मरले से रह गए हैं वो सारे के सारे मराहल गुजारेंगे। आपकी स्टैंप्स लगा दी, आपका चांस अवेल हो गया। जो बच्चे पास हो गए उनकी असनाद वगैरह रख ली गई, उनसे फॉर्म फिल करवा लिए गए मज़ीद, और उसके बाद फिर उनको कॉल लेटर्स आएंगे। कॉल लेटर आने के बाद वो जाएंगे ट्रेनिंग पे। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल भी और फिजिकल भी दोनों मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1 साल आपको लग जाता है। उस 1 साल के बाद आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको मुख्तलिफ यूनिट्स में डिप्लॉय किया जाता है और आपसे जॉब में मुख्तलिफ जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से आपसे काम लिए जाते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स में आप काम करते हो। तो देखिए, जो बच्चे नहीं जा सकते इसमें वो वही है, वह सारी की सारी शराइत मैं आपको बता चुका हूँ। जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुब्तला हैं, जिनके ऊपर कोई FIR दर्ज है, जो किसी अदालत से सजा याफ्ता हैं, जो किसी अखलाकी जुर्म में मुब्तला हैं, किसी बोर्ड ने उसको मुस्तरद कर दिया है, जो 120 दिन या 4 महीने के अंदर अंदर किसी मिलिट्री से, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से किसी भी वजह से निकाल दिए गए हों, डिसिप्लिनरी एक्शन हो उनके खिलाफ, कुछ
कुछ भी हो, उन्होंने छुट्टियां की हो, जो भी हो, 120 दिन के अंदर अंदर वापस आ चुके हों, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। किसी गवर्नमेंट के या सरकारी या प्राइवेट या किसी गैर सरकारी या सिविल सर्विसेज से आप बर्खास्त शुदा, डिसमिस शुदा लोग, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से बाकी तमाम लोग अप्लाई कर सकते हो। और जो बंदे, जो सहूलियात आपको हासिल होती हैं जिस तरह से, वो भी सुन लीजिए। आपको 50% रियायत होती है आपके रेलवे के किरायों में, आपको 50% रियायत होती है आपकी एयर टिकट्स में, आपको आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपकी रिहाइश फ्री होती है, आपको खाना फ्री दिया जाता है, मैसिंग फ्री होती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान मिलिट्री की जितनी स्कीम्स होती हैं, रिहायशी स्कीमें, वहाँ पे आपको घर भी मिल जाता है आपके रैंक और पे स्केल के मुताबिक। उसके साथ साथ ये जो आपके क्लरिकल स्टाफ होता है, इनकी प्रमोशन भी उसी तरह से होती है। ये बाद में यूडीसी से बनते हैं, उसके बाद फिर ये असिस्टेंट बनते हैं, उसके बाद फिर ये सुपरडेंट बनते हैं, फिर एडी बनते हैं। इसी तरह से ये प्रमोशन लेते रहते हैं। इनका ग्रेड भी बढ़ता रहता है, तनख्वाह भी बढ़ती रहती है, पे स्केल भी बढ़ता रहता है। अप्रॉक्सीमेटली आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है जी 40 से 45 हज़ार स्टार्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकती है। उसी तरह से जी आपके उस तमाम बरात हासिल होती हैं। पाकिस्तान मिलिट्री में आप होते हो, आपकी यूनिफॉर्म होती है बाकायदा, उसी तरह से हर चीज़ होती है। उसके बाद फिर बहुत से बच्चों के आपके सवाल के, क्या हम फिर उसमें मिलिट्री में ISS भी करके जा सकते हैं, क्या हम सेकंड लेफ्टिनेंट बन सकते हैं? बिल्कुल जी, आप बन सकते हो। उसके बाद फिर आप सवाल करते हो कि क्या हम तालीम हासिल कर सकते हैं? आप रेगुलर क्लासेस में जाके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तालीम हासिल नहीं कर सकते, प्राइवेट तौर पे आप अपनी तालीम हासिल कर सकते हो। उसमें कोई ऐसा इबहाम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।